चलते हैं आगे। तो सीधे सीधे गजोधर जो बोला, गजोधर एक क्वेश्चन पूछा, बोले उजांग सर आप क्या और क्यों पढ़ाएंगे। एक तो बोला ठीक है आप क्या पढ़ाएंगे, तब तो इज्जत क्या, क्यों पढ़ाएंगे, बेइज्जती कर रहा है मेरा गजोधर, क्यों पढ़ाएंगे, वाई वाई आर टीचिंग दिस। तो मैंने कहा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और मैं फ्रंट फुट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो कल मैंने जब डिस्कशन किया था, फ्रंट फुट ज्योग्राफी का मतलब होता है एग्रेसिव ज्योग्राफी। ठीक है, शकल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं बड़े एग्रेशन के मूड में हूं। एग्रेसिव ज्योग्राफी यानी फ्रंट फुट जो होता है वो खिलाड़ी फ्रंट फुट पे खेलता है जो रिस्क जोन में हो, जिसको अपनी टीम को जिताना हो, दृढ़ निश्चयी हो कि अब रिस्क है, आगे बढ़कर मैं जो है फ्रंट फुट पे इस बार टुकुर टुकुर नहीं करूंगा, फ्रंट फुट पे शॉट लूंगा। ठीक है, मुझे अपनी टीम को जिताना, जिसको अपनी स्किल पर भरोसा होता है, वो स्किल्ड होता है, इसीलिए अपनी स्किल पर भरोसा होता है। वो स्किल्ड होता है यानी उसके अंदर क्षमता होती है, वो अच्छा बैट्समैन है, वो जानता है कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, मुझे अब ठुकुर ठुकुर करके नहीं खेलना है। 4 बॉल में जो है वो 12 रन बनाने हैं, 16 रन बनाने हैं, तो मुझे हर बॉल पे चौवा लेना ही पड़ेगा, मुझे चौवा जो है वो अपना 4 मारना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तो सेम आपकी स्थिति है, आपके पास पंचवर्षीय योजना का समय नहीं है। आप बाबू यहां जो है वो माता पिता से ये नहीं कह के आगे पिताजी जा रहा हूं 5 साल बाद लौटूंगा, नहीं, आपके पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड रिसोर्स है। आप स्किल्ड होइए, अपनी स्किल पर भरोसा करिए और वो भरोसे के माध्यम से आप इस संसार को विजित करने का प्रयास करते रहिए। तो मैं एक जो नई ज्योग्राफी लेकर आ रहा हूं वो फ्रंट फुट ज्योग्राफी लेकर आ रहा हूं। क्या है इसके अंतर्गत, अब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं। अब आपके सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में कई चीजें, जिसने ज्योग्राफी पूरी कर ली, इकोनॉमिक्स का बेस उसका अपने आप तैयार हो जाएगा, जिसने ज्योग्राफी को समझा वो हिस्ट्री का बेस अपने आप बना लेगा। तो अब जरा हम सबसे पहले बात करते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, चाहे आप मेरे साथ सेल्फ स्टडी, मान लो आपको मैं नोट दूंगा, तो उन नोट्स को आपको क्या पढ़ना है, नोट्स के साथ आपको जस्टिफिकेशन कैसे करना है। मैं आपका क्विज में डेली क्वेश्चन लूंगा, तो उन क्वेश्चन को आप जस्टिफाई कैसे करो, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम C2D करने जा रहे हैं, हम कॉपरेट टू डोमिनेट करने जा रहे हैं। तो कॉपरेट टू डोमिनेट करने के लिए मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये बड़ा जरूरी है। इन 2 सालों के सफर में आप कभी भी डाइल्यूट ना हो, आप कभी भी डिसोरिएंटेड ना हो, ये जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। किसने नहीं कहा कि एनसीईआरटी की किताबें कहां हैं, लेकिन मुझे कहां से क्या निकालना है। क्या किताबों की जानकारी हो जाने से मेरा भूगोल पर आधिपत्य हो जाएगा, क्या मैं जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा, इस चीज को आज मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूं। अब भूगोल के साथ मुख्य चुनौती क्या आ रही है, भूगोल में सबसे बड़ी चुनौती है कि ड्युअलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन ज्योग्राफी। यानी भूगोल में द्वैतवाद, द्वैत यानी कि 2 चीजों का आयाम एक साथ होता है। और जब सामने 2 चीजें हो, मान लो आप एक ही साथ 2 लड़कियों को प्रेम कर रहे हैं, अब किसके साथ शादी करो, 2 तो करोगे तो जूते पड़ेंगे समाज में, या किसी 2 लड़के आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वहां क्या होता है, आपके लिए चयन करना मुश्किल हो जाता है। किसी की ये आदत अच्छी, किसी की वो आदत अच्छी, हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब क्या, हालांकि ऐसे सभी के साथ नहीं होता है, इतने चार्मिंग कहां लोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की मुसीबतें आ जाती है। तो आप गुणों का क्या करते हैं, आप तुलना करते हैं। तो जो द्वैतवाद है, ड्युअलिज्म है, ये ज्योग्राफी का मेन कैरेक्टर है और इसी वजह से ये टफ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसको चुने या उसको चुने। अब इस कंडीशन में बड़ी दिक्कत, कहीं भी 2 कपड़े पसंद आ गए, बजट एक का है, तो वहां पर भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। कोई 2 मूवीज लगी हुई है, एक ही का पैसा है, तो कौन सी देखें यार, सस्पेंस वाली देखें, कॉमेडी वाली देखें, वहां पे दिक्कत है। तो ड्युअलिज्म जो होता है वो एक खास गुण है भूगोल का। और इसी वजह से आपने इस बार प्री का पेपर देखा, डोमिनेंस ऑफ ज्योग्राफी देखी थी, मैपिंग की आपने डोमिनेंस देखा था, कितना भयानक था। क्या क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था कुछ मिला ही नहीं उसको, ज्योग्राफी खाली किताब मिली, धकाधक क्वेश्चन इसने इस बार प्री में मारे हैं। राइट, तो जरा समझो कि क्या चीज है। तो जैसा यहां डिस्कशन होता है कि ज्योग्राफी में 2 आयाम है, एक ये एक प्राकृतिक विज्ञान है यानी नेचुरल साइंस है, दूसरा ज्योग्राफी एक मानव विज्ञान यानी ह्यूमन साइंस है। तो अब आप इस शब्द से क्या चीज पढ़ोगे और सोर्स कहां से लोगे, मेरे साथ किन किन चीजों को तैयार करोगे और कैसे हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने जा रहे हैं, यह भी समझना तुम्हें कॉन्सेप्टर में जरूरी है, ताकि आपको कभी यह ना लगे कि यह जल्दी क्यों नहीं पूरा हो रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी गंभीरता कितनी ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले बताएंगे भूगोल के 2 सिद्धांत है। एक प्राकृतिक विज्ञान, ज्योग्राफी इज अ नेचुरल साइंस, नंबर 1। ज्योग्राफी इज अ ह्यूमन साइंस यानी मनुष्य, और मनुष्य अपने आप में इकोसिस्टम है, मनुष्य का स्वयं का पर्यावरण है, मनुष्य पर्यावरण का भी भाग है और मनुष्य का स्वयं का पर्यावरण है। यानी जहां मानव की बात आ जाती है वहां कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं। हमारी कितनी भावनाएं, कितनी इमोशंस, कितनी मित्रें, कितने कुछ, कितने